श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की आज की कथा में शिव भक्त जानेंगे दशानन, रावण और वैद्यनाथ नामक 9वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन। उनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। वह संसार में धन, स्त्री, पुत्र आदि की प्रसन्नता एवं परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य द्वारा विश्वा नामक पुत्र का उत्पन्न हुआ। उसके 3 विवाह हुए। विश्वा की पहली पत्नी के गर्भ से शिवजी जी के मित्र धनपति कुबेर का जन्म हुआ। दूसरी पत्नी द्वारा रावण तथा कुंभकर्ण नामक 2 लड़कों का जन्म हुआ और तीसरी पत्नी द्वारा विभीषण नामक हरिभक्त का जन्म हुआ। इन चारों बालकों में रावण अत्यंत बलवान और बुद्धिमान था। उसका बल तथा यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी जी की तपस्या की, परंतु तप करते हुए बहुत समय व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी जी उस पर प्रसन्न न हुए। तब रावण उस स्थान से हटकर तपस्या करने के हेतु हिमालय पर्वत पर गया। वहां वह पर्वत की दाहिनी ओर एक स्थान पर बैठकर पुनः उग्र तप करने में प्रवृत्त हुआ, परंतु तब भी उन्हें शिवजी जी ने दर्शन देने की कृपा नहीं की। यह देखकर रावण अत्यंत चिंतित हो मन ही मन अपने को धिक्कारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, मेरे इस बल तथा शरीर को धिक्कार है। युगों युगों तक, बहुत देर तक अपने को धिक्कारने के उपरांत उसने हवन करना आरंभ किया। जब उससे भी शिवजी जी प्रकट न हुए, तब रावण ने यह निश्चय किया कि अब मुझे अपना शरीर अग्नि में भेंट कर देना चाहिए। वह अपने 10 मस्तकों में से एक मस्तक को काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब वह 9 मस्तक काट चुका और 10वें मस्तक को भी काटने के लिए उद्यत हुआ, उस समय शिवजी जी प्रसन्न होकर उसके सम्मुख प्रकट हो गए और हाथ पकड़कर वर मांगने के लिए कहने लगे। शिवजी जी ने रावण के समस्त मस्तकों को पुनः कटे हुए स्थान पर स्थित कर दिया तथा प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। उस समय रावण ने अत्यंत आनंद मग्न हो हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए यह कहा कि हे प्रभु, मैं अत्यंत पराक्रमी होना चाहता हूँ तथा यह चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में चलकर निवास करें। यह सुनकर शिवजी जी ने उत्तर दिया कि हे रावण, तुम हमारे लिंग को उठा कर ले जाओ तथा इसका सदैव पूजन किया करो, परंतु यदि तुमने इस लिंग को मार्ग में कहीं रख दिया तो यह वहीं स्थित हो जाएगा तथा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रावण इस बात को स्वीकार करते हुए बोला कि हे प्रभु, आप 2 रूपों में विभाजित हो जाइए, तब मैं आपको कांवर में उठाकर अपने नगर में ले जाऊंगा। यह सुनकर शिवजी जी ने अपने 2 लिंग स्वरूप धारण किए। रावण उन दोनों शिवलिंगों को कावड़ में दोनों ओर रखकर चल पड़ा और जब वह कुछ देर आगे निकला, तब शिवजी जी ने यह चरित्र किया कि रावण को लघु शंका करने की इच्छा हुई। उस समय रावण अत्यंत व्याकुल हुआ और यह सोचने लगा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ मिल जाए और कुछ देर के लिए इस कावड़ को उठा रखे तो मैं लघु शंका निवारण कर लूं। उसी समय वहां से एक गो चराने वाला बालक उसको दिखाई दिया। रावण ने उससे यह प्रार्थना की कि तुम कुछ देर के लिए इस कावड़ को अपने कंधे पर उठाए रखो, जिससे मैं लघु शंका कर लूं। यह सुनकर चरवाहे ने उत्तर दिया कि हे रावण, मैं 2 घड़ी तक इस कावड़ को लिए रहूंगा, परंतु इस समय के भीतर ही यदि तुमने कावड़ को ना ले लिया तो मैं इसे पृथ्वी पर रख दूंगा। रावण ने अहीर की यह बात स्वीकार कर ली। तदुपरांत वह उसे कावड़ देकर स्वयं लघु शंका करने बैठ गया। उस समय शिवजी जी ने अहंकार को नष्ट करने वाली अपनी माया को प्रकट करके रावण का मूत्र इतना अधिक बढ़ाया कि उससे एक तालाब भर गया। उधर वह कावड़ भी इतनी अधिक भारी हुई कि चरवाहा उसे अधिक देर तक उठाए ना सका और उसे पृथ्वी पर रखकर चला गया। पृथ्वी पर रखे जाते ही वे दोनों शिवलिंग अपने अपने स्थान पर दृढ़ता पूर्वक जम गए। तदुपरांत जब रावण लघु शंका करके उठा तो उसके समीप आकर कावड़ को उठाने का प्रयत्न करने लगा, तो वे बल लगाने पर भी अपने स्थान से नहीं हटे। यह देखकर रावण निराश हो अपने अंगूठे द्वारा उन दोनों लिंगों को पृथ्वी में दबाकर लौट आया। उस समय से वे दोनों लिंग अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। जो लिंग कावड़ में अगले भाग में था
वह गोकर्ण क्षेत्र में स्थित होकर चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी महिमा का वर्णन पहले किया जा चुका है। जो लिंग कावड़ के पिछले भाग में था वह बैद्यनाथ के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ, जो कि चिता भूमि में स्थित है। यह बैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। जिस समय रावण शिवलिंग को उठाने में असमर्थ रहा, तब वह अपने अहंकार को भुलाकर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिवजी जी की स्तुति करने लगा। उस समय यह आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तुम अपने नगर में जाकर निष्कटक राज्य करो, तब तुम्हारे हृदय से गर्व उत्पन्न होगा। इस वरदान को पाकर रावण अत्यंत प्रसन्न हो घर लौट कर आया। उस समय सभी दैत्यों ने उसे अपना राजा स्वीकार किया। वह अपनी मंदोदरी नामक रानी के साथ प्रसन्न होकर शिवजी जी की भक्ति में संलग्न बना रहा। उसकी पत्नी मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक परम सुंदरी तथा पतिव्रता थी। उनके मेघनाथ के साथ यशस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। उसके अत्याचार से दुखी होकर एक बार सब देवता मिलकर विष्णु जी के समीप पहुंचे। उन्हें देखकर विष्णु जी ने पूछा कि हे देवताओं, तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं खिंच रही हैं। इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग बहुत दुखी हो। यह सुनकर देवताओं ने रावण के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा कि हे प्रभु, उसने देव पत्नियों को अपने घर में डाल रखा है तथा अनेक प्रकार के अत्याचारों द्वारा संसार को दुख पहुंचा रहा है। अब आप कृपा करके उस अन्यायी का शीघ्र वध कर डालिए। यह सुनकर शिवजी जी अत्यंत क्रुद्ध हो देवताओं को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चल दिए। जब रावण ने यह देखा कि विष्णु जी देवताओं को साथ लेकर उनसे युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वह भी अत्यंत क्रुद्ध हो युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा तथा शिवजी जी की कृपा का बल प्राप्त करके युद्ध करने में प्रवृत्त हुआ। उस समय दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र तथा बाणों की वर्षा होने लगी। शिवजी जी ने अपनी नंदक नामक तलवार चलाई, जो रावण के शरीर का स्पर्श पाते ही कुंठित हो गई। यह देखकर विष्णु जी ने अपने चक्र को रावण के कंठ पर चलाया। उस समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, परंतु रावण शिवजी जी का ध्यान धरने के कारण उस समय भी सुरक्षित बना रहा। इस प्रकार विष्णु जी ने रावण के ऊपर अनेक तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु शिवजी जी की कृपा से उसका कुछ भी अहित न हुआ। यह देखकर विष्णु जी को अत्यंत चिंता हुई। उस समय विष्णु जी को चिंतित देखकर यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम कुछ चिंता मत करो। रावण के ऊपर शिवजी जी अत्यंत प्रसन्न है, उसे भी अपने से कम मत समझो। वह वरदान के कारण देवताओं द्वारा ना मारा जाएगा। तुम्हें उचित है कि तुम मनुष्य शरीर धारण करके शिवजी जी की तपस्या करो तथा उससे वरदान पाकर युक्ति पूर्वक रावण का संहार करो। इस आकाशवाणी को सुनकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तब रावण सब देवताओं को पकड़कर नगर में लौट आया और निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य करता हुआ प्रसन्न रहने लगा। जो देवता भाग निकले थे वे फिर विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे। उसके बाद विष्णु जी ने नारद को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी जी क्रोधित होकर रावण को शाप दे डाले। इस युक्ति के हो जाने पर हम पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेंगे और शिवजी जी को प्रसन्न करके उनके धनुष बाण द्वारा रावण का वध करेंगे। इतना कहकर विष्णु जी ने नारद को विदा किया तथा सब देवता भी अपने अपने लोक को चले गए। तब विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार नारद रावण के समीप जा पहुंचे। रावण ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब नारद ने रावण से यह कहा कि हे दशानन, हम तुम्हारे राज्य, तेज और न्याय को देखने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हारे ऊपर शिवजी जी की जैसी कृपा है वैसी उन्होंने अन्य किसी पर नहीं की है। तुम हमें यह तो बताओ कि शिवजी जी की ऐसी प्रसन्नता का कारण क्या है। यह सुनकर रावण ने उत्तर दिया कि हे देव ऋषि, मैं आपसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूँ, सुनिए। सर्वप्रथम मैं कैलाश पर्वत पर तपस्या के निमित्त गया। मैं वहां अग्नि प्रज्वलित कर कर अपने मस्तक को काट काट कर उसमें हवन करने लगा। जिस समय मैं अपने 9 मस्तक काट चुका और 10वां मस्तक भी काटने को हुआ, उसी समय शिवजी जी ने मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। तब मैंने उनसे यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता मुझ पर विजयी ना हो सके। शिवजी जी ने मुझे इच्छित वर दिए तथा मेरे मस्तक को भी फिर से उत्पन्न करके और अनेक वरदान दिए।
उस समय से मैं निर्भय होकर तीनों लोकों का राज्य करता हूँ। रावण के मुख से यह वचन सुनकर नारद इस प्रकार बोले कि हे रावण, सच पूछा जाए तो शिवजी जी ने तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हारे घर नहीं गए। उन्होंने प्रथम तो अपना लिंग रूप में दिखाया, दूसरे वे मार्ग में ही रह गए। अस्तु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने से तुम सदैव निर्भय और प्रसन्न रहोगे। यह सुनकर रावण ने पूछा, वह उपाय क्या है? नारद ने उत्तर दिया कि हे रावण, तुम पर्वत को ही उखाड़ कर यहाँ से ले आओ। शिवजी जी को कुबेर के समीप रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें तुम्हारे पास आकर रहना चाहिए। शिवजी जी को भी यह उचित है कि वे तुम्हारे पास आकर रहे, और उनके यहाँ आ जाने पर तुम सदैव निर्भय तथा प्रसन्न बने रहोगे, तथा वे हर समय तुम्हारी सहायता किया करेंगे। इतना कहकर नारद रावण के पास से चले आए और देवताओं को यह सब समाचार कह सुनाया। इस प्रकार रावण नारद की माया से चला गया। तब वह अत्यंत अहंकार में भरकर कैलाश पर्वत के समीप जा पहुंचा। फिर उसने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ दिया, जिसके कारण उस पर्वत की सभी वस्तुएं हिलकर नष्ट हो गई। यह देखकर शिवजी जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर पार्वती जी से पूछा कि हे प्रिय, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपके किसी सेवक ने ही यह कार्य किया है। अब आप अपने किए को अपनी आंखों से देख लीजिए। गिरिजा के ऐसे वचन सुनकर शिवजी जी ने जब विचार कर कर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कार्य रावण का है। तब वे गिरिजा से बोले कि हे प्रिय, अब मैं किसी को ऐसा वरदान नहीं दूंगा। गिरिजा से इस प्रकार कहकर शिवजी जी ने रावण को शाप देते हुए कहा कि हे रावण, तूने जिस हाथों से हमारे कैलाश पर्वत को उखाड़ा है, उन हाथों को काटने वाला अब शीघ्र ही उत्पन्न होगा। शिव जी यही चाहते तो स्वयं भी रावण को नष्ट कर डालते थे, परंतु यह नियम है कि स्वामी अपने सेवक का कभी अहित नहीं कर सकता। जब रावण ने इस शाप को सुना तो उसने कैलाश पर्वत को उस स्थान पर पुनः रख दिया। तदुपरांत वह अहंकार में भर अपने घर लौट आया और दृढ़ता पूर्वक राज्य करता हुआ अनेक प्रकार के अन्याय करने लगा। इस प्रकार शुभ आचरण के विपरीत चलकर उसने शिवजी जी की भक्ति को भी त्याग दिया। यह समाचार जब नारद ने देवताओं को सुनाया तब विष्णु जी ने अत्यंत प्रसन्न हो समय पाकर राजा दशरथ के घर में मनुष्य अवतार लिया। उस समय वो श्री रामचंद्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बाल्यावस्था में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए। वहां उन्होंने ताड़का नामक राक्षसी का वध किया। तदुपरांत उन्होंने जनकपुर में पहुंचकर धनुष तोड़ा और सीता के साथ विवाह किया। जब राजा दशरथ ने उन्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, उस समय देवताओं ने अनेक चरित्र करके भरत की माता कैकेयी की बुद्धि को नष्ट कर दिया, जिसके कारण श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता सहित वनवास को चले गए। उन्होंने चित्रकूट तथा दंडक वन में भ्रमण करते हुए अनेक दैत्यों का संहार किया। तदुपरांत जब रावण सीता को हर ले गया तो रामचंद्र जी अत्यंत दुखी होकर अगस्त्य ऋषि की सेवा में पहुंचे और शिवजी जी का तप करने लगे। तब शिवजी जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना धनुष दिया तथा हनुमान के रूप में उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। इस प्रकार शिवजी जी की कृपा से श्री रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुंचे। वहां उन्होंने रावण का कुल सहित संहार किया तथा सीता को साथ ले अयोध्यापुरी में लौट आए। शिवजी जी की लीला अत्यंत विचित्र तथा आनंद प्रदान करने वाली है। बोलिए श्री भोलेनाथ की जय। श्रोताओं, इस कथा में इतना ही। अब आगे की कथा में हम शिव नाम और पंचाक्षर मंत्र की महिमा का गुणगान करेंगे। शिव नाम का उच्चारण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कोई दोष नहीं है जो शिव नाम जपने से नष्ट ना हो जाए। शिव जी की महिमा अपार है। भक्त और संतजन शिवजी जी के नाम को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझते हैं। मुनि तथा सिद्धजन उनके नाम का जप करके संपूर्ण पापों से रहित हो जाते हैं। सीता सहित श्री रामचंद्र जी तथा राधा सहित श्री कृष्ण भी शिवजी जी का नाम जपते हुए सुखी रहते हैं। जो लोग शिवजी जी के नाम का जप करते हैं उन्हें परम धन्य की प्राप्ति होती है।
जिनके मुख से एक बार भी शिवजी जी का नाम निकलता है उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। शिवजी जी का नाम जपने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप दूर नष्ट हो जाते हैं और शिवजी जी का नाम रूपी नौका को संचार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए सुगम उपाय समझना चाहिए। शिवजी जी का नाम अमृत के समान दुखों को दूर करने वाला है। जो लोग मन वचन और कर्म द्वारा शिवजी जी का नाम जपते हैं वे अत्यंत धन्य हैं। यद्यपि शिवजी जी के अनंत नाम हैं तथा वे सब संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करने में से एक है, परंतु शिव नाम के समान अन्य कोई नाम नहीं है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार शिवजी जी का नाम लेता है वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। इंद्रधूमन नामक एक राजा महापापी था। जब उसे एक सिंह ने मार डाला तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत गए, परंतु तभी शिवजी जी की आज्ञा के अनुसार शिवगण भी उसे लेने के लिए आ पहुंचे, क्योंकि मरते समय उसने शिव नाम का उच्चारण किया था। यद्यपि उसने अनजाने में शिवजी जी का नाम लिया तो भी वह शिव स्वरूप धारण कर शिवपुरी में प्रतिष्ठित हुआ। और इसी प्रकार बहुत से अन्य मनुष्य भी शिवजी जी का नाम लेकर बार बार मुक्ति को प्राप्त करते रहते हैं। वेद तथा पुराण इस बात को कहते हैं कि शिवजी जी के नाम के महात्म्य का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले नमः तथा बाद में शिवाय कहने पर नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र हो जाता है। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है और इनकी महिमा सबसे श्रेष्ठ है। इस पंचाक्षर मंत्र का जप करते ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य देवता तथा ऋषि मुनि सदैव निर्भय रहते हैं तथा अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं। जो व्यक्ति इस मंत्र का जप करता है उसके सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं तथा शिवजी जी किसी भी अवस्था में उनके ऊपर अप्रसन्न नहीं होते। और पंचाक्षर मंत्र परम श्रेष्ठ है तथा इसकी महिमा अनंत है। इस मंत्र का जप करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा सहस्त्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों ने भी इस मंत्र के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सदाशिव इस मंत्र में सदैव स्थित रहते हैं। जो मनुष्य संसारी सुखों में लिप्त होकर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं उनके कल्याण के हेतु भगवान सदाशिव ने इस मंत्र को प्रकट किया है। यह पंचाक्षरी मंत्र पापों के समुद्र को बड़वाग्नि के समान तथा दोषों को नष्ट करने में अग्नि के समान है। सभी मनुष्य इसके अधिकारी हैं। ब्राह्मण से बढ़कर सद्गुरु और कोई नहीं होता, क्योंकि अन्य सभी वर्ण ब्राह्मण के शिष्य कहलाते हैं। गृहस्थ मनुष्य को उचित है कि अपने से नीव वर्ण वाले को अपने गुरु कभी ना बनाए, अन्यथा उसे बड़ा पाप लगता है। परंतु इस मंत्र को सभी वर्ण के लोग जप सकते हैं, तो आप भी अवश्य ही श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते रहें और भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करते रहें। इस मंत्र की बहुत महिमा है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का जप करने वाले मनुष्य को कभी हार नहीं मिलती, कभी उदास नहीं हो सकता। भगवान सदाशिव की कृपा सदा सर्वदा उन पर बनी रहती है जो इस मंत्र का नित नियम से जाप करते हैं। श्रोताओं, यह कथा यहीं तक थी। मैं आशा करती हूँ कि आपने श्री शिव महापुराण की इन कथाओं को बहुत ध्यान पूर्वक प्रसन्न चित्त सुना होगा और आनंद प्राप्त किया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाली कथाओं को भी अपने नोटिफिकेशन में प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।